हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 14 पपी एंड आई के पार्ट का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, ठीक है। तो ये है क्या है, हे। फर्स्ट वर्ड क्या है, हे। हे का मतलब होता है सूखी घास, है ना, भूसा। अब आगे देखो क्या है, नेक्स्ट है बार्ली। बार्ली का मतलब होता है जौ। और नेक्स्ट है ओट्स। ओट्स का मतलब होता है जई। पपी। पपी मतलब होता है कुत्ते का बच्चा। विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। तो इस तरह से वर्ड मीनिंग कंप्लीट हुआ। अगर बच्चों आप लोगों को किसी और शब्द का हिंदी मायने नहीं पता है ना इस लेसन का, तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट कर देना, तो मैं बता दूँगी, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड मीनिंग के बाद हम आते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु डज आई स्टैंड फॉर इन द टाइटल। मतलब इस जो ये पार्ट है ना, पार्ट के शीर्षक में आई मतलब किसके लिए कहा गया है, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर देखो बच्चों क्या हो जाएगा, आई स्टैंड फॉर द लिटिल बॉय इन द टाइटल। मतलब शीर्षक में आई एक छोटे लड़के के लिए कहा गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई डज द चाइल्ड टॉक टू एवरीवन ही मीट्स ऑन हिज वे। मतलब वो जो लड़का था वो अपने रास्ते में जितने लोग मिलते गए वो उनसे बात क्यों किया, है ना, क्यों बात किया। सेकंड का आंसर देखो, द बॉय वांट्स टू नो वेयर एवरीवन, ये एक साथ है ना, एवरीवन वाज गोइंग, सो ही टॉक्स टू एवरीवन ही मीट्स ऑन हिज वे। मतलब वो लड़का ये जानना चाहता था कि सभी लोग कहाँ जा रहे हैं, है ना, इसलिए वो उस रास्ते में जो कोई मिलता गया वो उनसे बात करता गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो क्या है, व्हाई डज द चाइल्ड एग्री टू गो विथ द पपी। बच्चा जो लड़का था वो कुत्ते के बच्चे के साथ जाने के लिए सहमत हुआ, क्यों हो गया, एग्री हुआ, क्योंकि वो भी खेलना चाहता था, है ना, लड़का, है ना। देखो थर्ड का आंसर, द पपी सेड दैट आई वॉज गोइंग टू रोल एंड प्ले, सो द चाइल्ड एग्रीड टू गो विथ द पपी। मतलब पपी ने कहा कि वह खेलने जा रहा है, ठीक है ना, रोल एंड प्ले, वो खेलने जा रहा है। इसलिए क्या हुआ कि जो बच्चा रहा ना वो उसके साथ जाने के लिए सहमत हो गया, ठीक, और बाकियों के साथ नहीं गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाई डज द चाइल्ड ऑलवेज से नो नॉट आई। हर बार बच्चे ने ये क्यों कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, क्यों कहा। देखो फोर का आंसर, द चाइल्ड डजेंट वांट टू गो विथ द एनीवन, सो ही सेज नो टू देम। मतलब जो बच्चा था वो किसी के साथ भी नहीं जाना चाहता था, है ना, इसलिए वो क्या है, उनसे हमेशा ना ही कहा कि नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, लिस्ट द नेम ऑफ ऑल दोज हु सेड विल यू कम विथ मी अस। लिस्ट बनाना है ना, उन सबके कि मतलब कि जिसने भी कहा उस लड़के से कि क्या हमारे साथ या मेरे साथ चलोगे, ठीक है। तो 5 का आंसर देखो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ ऑल दोज हु सेड विल यू कम विथ मी या अस। किसने किसने कहा था, देखो ए मैन मतलब एक आदमी, बी नंबर देखो ए हॉर्स मतलब एक घोड़ा ने, सी नंबर ए वुमन एक महिला ने, और डी नंबर में क्या, सम रैबिट्स मतलब कुछ खरगोश,
है ना। अब देखो क्या है 7 नंबर, ये 6 नंबर है ना। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द क्वेश्चंस दैट द चाइल्ड आस्क्स एवरीवन ही मीट्स। मतलब वो प्रश्न, मतलब क्या प्रश्न था, है ना, क्या प्रश्न बच्चा करता था जब वह सभी लोगों से मिलता था, जिनसे जिनसे भी मिला। ठीक है, तो 6 नंबर का आंसर देखो, द ओनली वन क्वेश्चंस दैट द चाइल्ड आस्क्स एवरीवन ही मीट्स इज़ वेयर आर यू गोइंग टू। मतलब तुम लोग कहाँ को जा रहे हो, यही प्रश्न था, है ना। अब वो 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द आंसर ही गेट्स टू हिज क्वेश्चंस। मतलब जो जो प्रश्न जिनसे जिनसे किया फिर क्या आंसर मिलता है उसको हमको बताना है। ठीक है, तो क्या क्या आंसर मिला देखो 7 नंबर में। सबसे, द चाइल्ड गेट्स द फॉलोइंग आंसर टू हिज क्वेश्चन। क्या क्या आंसर मिला देखो, फर्स्ट में ए नंबर, ए मैन सेज, एक आदमी कहता है, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। मतलब गांव जा रहा हूँ कुछ ब्रेड लेने के लिए। बी नंबर में क्या था, एक हॉर्स ने क्या कहा, ए हॉर्स आज सेज, एक घोड़े ने कहा, डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। मतलब घोड़े ने कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ कुछ सूखी घास लेने। सी नंबर देखो क्या है आंसर, ए वुमन सेज, एक महिला कहती है, डाउन टू द विलेज टू गेट सम बार्ली, मैं गांव जा रही हूँ कुछ जौ लेने के लिए। डी नंबर का आंसर, सम रैबिट सेज, कुछ खरगोश कहते हैं, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स। मतलब मैं गांव जा रही, हम लोग गांव जा रहे हैं कुछ जई लेने। ठीक है, अब 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द ओपनिंग लाइन ऑफ ईच स्टेंजा। मतलब जिन लोगों से भी वो मिलता है ना, जितने भी अजनबियों से मिला, तो उसकी शुरुआती लाइन क्या होती थी, है ना, लड़के की। तो देखो 8 का आंसर, द ओपनिंग लाइन ऑफ ईच स्ट्रेंजर इज वेयर आर यू गोइंग। मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, यही पूछता था, है ना। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखो क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम का मतलब इसमें सेंटेंस दिए गए हैं और उसको क्या है पूरा करना है। ठीक है, आधा दिया हुआ देखो। ए नंबर देखो क्या है, ए नंबर, द मैन वाज गोइंग टू गेट सम ब्रेड, है ना, तो सम ब्रेड भरोगे इसमें लिखोगे। ठीक है, फिर बी नंबर, द हॉर्स वाज गोइंग टू गेट सम हे, है ना, हे लिखोगे, सम हे। द सी नंबर देखो, द वुमन वाज गोइंग टू गेट सम बार्ली, है ना, सम बार्ली लिखोगे। ठीक है, फिर डी नंबर, द रैबिट्स वर गोइंग टू गेट सम ओट्स, तो यहाँ पर सम ओट्स लिखोगे। ठीक है, अब देखो क्या है बी नंबर, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू फूड एंड पुट देम इन द वेब चार्ट गिवन बिलो। मतलब इस पोएम में जितने भी खाने की चीज़ें आई हैं ना, है ना, उसको लिखना है। तो ब्रेड है, हे, बार्ली एंड ओट्स। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पज़ल भी कंप्लीट होता है। अब वोकेबुलरी में देखो क्या है, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर्स एंड कंप्लीट द राइम्स, है ना। मतलब यहाँ पे समान ध्वनि वाले शब्दों को चुनकर क्या है, इस उसकी जोड़ी को क्या है कंप्लीट करना है ना, वाक्यों के। देखो क्या है फर्स्ट नंबर, द लिटिल गर्ल हैड टीथ लाइक पर्ल्स। मतलब छोटी बच्ची का दांत कैसा होता है, मोतियों के जैसे। ठीक है, पर्ल्स हो जाएगा। सेकंड नंबर, द क्लाउड्स ब्रिंग शावर्स टू द थर्स्टी फ्लावर्स, है ना, जो बादल होते हैं, है ना, वो बरसाते हैं
सूखी हुई है ना या प्यासी फूलों के लिए, तो फ्लावर्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ देखो थर्ड नंबर में दे मूव्ड देयर फीट टू द ड्रम्स लाउड बीट, मतलब वे उनके पैर चल रहे हैं है ना, जो तेज़ी से गाना संगीत बज रहा है। फोर्थ नंबर देखो ही सेज ही एग्रीज विथ दोज पुट दोज बट नॉट दीज, है ना, वो सभी के साथ। ही सेज ही एग्रीज विथ दोज, है ना, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार है, ना कि सभी के साथ। ठीक है, दीज। 5 नंबर देखो तो क्या है, द मोस्ट नॉटी बॉयज मेक ए लॉट ऑफ नॉइज, जो बहुत ही शैतान बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही हल्ला करते हैं। ठीक है, बी नंबर देखो क्या है, मैच फ्रेजेस इन कॉलम ए विथ द राइमिंग वर्ड्स इन कॉलम बी, मतलब वाक्यांशों को ए को बी से मिलाना है ना, राइमिंग्स हैं, मतलब समान ध्वनि वाले शब्द हैं। बिग रेड हाउस, तो क्या हो जाएगा, वाइट टाइनी माउस। ब्राउन फर कोट्स को मिला लो, न्यू ग्रीन नोट्स। गोल्डन डे लाइट्स को मिला लो, लिटिल ब्राइट काइट। एंड लास्ट है डार्क क्लाउडी स्काई को मिला लो, न्यू रेड टाई। ठीक है, तो इस तरह से मैचिंग भी कंप्लीट होता है। चलो अब आगे बढ़ें। ग्रामर, ग्रामर में क्या है, एज यू नो सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड एंड सम नॉट, मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम गिन सकते हैं और किसी को नहीं गिन सकते। जैसे क्या है, ट्रीज चेयर्स, जो पेड़ होते हैं, कुर्सियाँ होती हैं, उसको गिन सकते हैं, पर क्या आप मिल्क या सैंड, मतलब दूध और रेत को गिन सकते हैं क्या, नहीं। तो वही कहलाते हैं क्या है, जिन्हें गिन सकते हैं वो काउंटेबल हैं और जिन्हें नहीं गिन सकते वो क्या, अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना। मतलब काउंटेबल नाउन्स मतलब होता है गिने जा सकने वाले संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें नहीं गिना जा सकता। ठीक है, तो देखो इसका काउंटेबल नाउन में क्या लिख देंगे हम, बनानास, बनाना जो केला होते हैं उन्हें गिन लेते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पेन्स, पेन को भी गिन लेते हैं गिनती में, है ना, 1 2 3 जितने भी हैं। और यहाँ पे क्या है, कार्स, कार को भी गिन सकते हैं, है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स मतलब जिन्हें नहीं गिना जा सकता, तो क्या है वो, शुगर, शक्कर को गिन सकते हो क्या, दाने 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 करके, नहीं ना। हेयर, बालों को, नहीं। वाटर, पानी को, बूंद बूंद, कितने बूंद, नहीं ना। तो इस तरह से ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ें। फर्स्ट नंबर देखो क्या है, लिसन टू द पोएम एंड लिस्ट आउट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स, कविता को सुनना है और उसमें से क्या है, जितने जानवरों के नाम है उसको लिखना है। तो क्या क्या आए थे, हॉर्स, रैबिट एंड पपी, है ना, 3 जानवर आए थे। फिर सेकेंड देखो क्या है, लिसन एंड कंप्लीट द टेबल एंड राइट हु डिड व्हाट, है ना, है ना। अब देखो क्या है, मतलब कौन क्या करता है, नेम्स, एक्शन। बर्ड, पंछी क्या करती है, फ्लाइट, उड़ती है। चाइल्ड, लॉफ्ड, बच्चा हंसता है। फिश, स्विम्ड एंड डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ और इसी के साथ आज का ये लेसन भी पूरा कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।